Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to start with the chapter photosynthesis. This will be our lecture number 21. पहले से ही पता ही होगा, photosynthesis बहुत बार सुना हुआ है. चलिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कोई बताएगा? फूड, ठीक है. और कुछ? प्रिपेयर द फूड, CO2, सनलाइट. ठीक है, जितना बोला अच्छा बोला. अगर इसके नाम पे जाए तो इसके नाम में दो चीज़ें हैं, एक फोटो है और एक सिंथेसिस है. फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है. बहुत बढ़िया. और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? टूटना. टूटना, ठीक है. ब्रेकडाउन. अब इसमें किस चीज़ का ब्रेकडाउन होगा? लाइट का ही ब्रेकडाउन कर देंगे. लाइट स्टार्च में बदल जाती है. अभी तो ग्लूकोज कैसे बन गया आपका बिना सिंथेसिस किए? और दिमाग लगाइए. दो चीज़ें पता चल गई, लाइट और ब्रेकडाउन. क्या यहाँ पे लाइट का ब्रेकडाउन हो रहा है? या आओ लाइट ब्रेकडाउन करें? या लीफ इतना कैपेबल है? कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन. क्लोज हैं आप. वाटर का ब्रेकडाउन, है ना? बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट. लाइट की यूनिट क्या है? फोटॉन्स. फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब इंडिविजुअल बेसिक यूनिट इसकी फोटॉन्स है. तो बाय यूजिंग द एनर्जी दिस फोटॉन्स पोजेस वी विल ब्रेक डाउन H2O. ठीक है. फिर रिजल्टिंग क्या मिलेगा वो हम लोग देखेंगे. ये सब तो आगे की बात है. तो अभी सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन, ये तो लिखना नहीं है कि वी विल ब्रेक डाउन H2O बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. नहीं, ये आगे जाके लिखेंगे. अगर कोई पूछता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स make glucose and release oxygen as a waste product and water vapor by using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, लिखना है, छाप लीजिएगा. ठीक है, टाइम कम है, चलते हैं आगे. और ये डेफिनेशन में यही सब कुछ होना चाहिए जितना मैंने बोला. अगर ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन में, तो सब कुछ इसका कीवर्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल. ठीक है, सब कुछ इसका कीवर्ड है. सब कुछ इस डेफिनेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. चलिए, तो अगर जो मैंने बोला उसी को हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट करें, तो क्या वो केमिकल इक्वेशन होगी? हमने बोला था बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो रिएक्टेंट साइड क्या होगा? नहीं, अभी बैलेंस क्यों कर दे रहे हैं? बैलेंस कैसे किया आपने? बैलेंस क्यों कर दिए? हाँ, बैलेंस तो बाद में ना, देखने प्रोडक्ट देखने के बाद पता चलेगा. CO2. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ CO लिखूं तो कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है, चलिए, पता है. प्लस H2O. अरे अभी प्रोडक्ट मिला ही कहाँ? मिला ही कहाँ? बैलेंसिंग क्यों करते हैं? कैन समवन टेल मी व्हाई वी डू वी बैलेंस? बताइए. मास. मास कौन से लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं? एक हिंट दे रहा हूं, एक लॉ को प्रूव करते हैं हम लोग. न्यूटन लॉ. अच्छा,
एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है। हर जगह बस न्यूटन, बायोलॉजी में न्यूटन, केमिस्ट्री में न्यूटन, मैथ्स में न्यूटन, फिजिक्स में न्यूटन। न्यूटन नहीं हो गया, भगवान हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर यहाँ पे 100 ग्राम कुछ मिल जा रहा है, अगर हम लोग ये करते हैं तो उससे हम लोग क्या खिलवाड़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 6 लिख दूं तो इससे क्या बदल जाएगा, मेरे सिर्फ इतना लिखा है तो अब क्या बदल जाएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बदल दिए हैं, यहाँ पे 6 एटम्स ऑफ कार्बन हो गया है। तो अगर यहाँ पे, यहाँ से नहीं होता, यहाँ पे जो हम लोग रखेंगे, जैसे यहाँ पे अभी ग्लूकोज आ जाएगा, उसकी वजह से ये करेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग याद करने की जगह समझिए। चलिए डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन में आगे नहीं, बात नहीं, डेफिनेशन में आगे। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्या था? अ प्रोसेस बाय विच, बोलिए, हाँ फूड। अब ये फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है स्टार्च। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? H12O6। अब यहां से हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 एटम्स हो गए, यहाँ पे एक ही है, मगर अभी भी नहीं करेंगे, पहले पूरा निकालते हैं। और क्या था डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट? बाय विच प्लांट्स मेक देयर ग्लूकोज फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो, ऑक्सीजन भी लिख देते हैं। क्या O लिखेंगे कि O2 लिखेंगे? O और O2 में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर स्टेट में, और O क्या है? कंपाउंड। सिंबल बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। चलिए, और क्या? वाटर वेपर। अब जाके हम लोग सोच सकते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस 2 14, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग अगर 6 तो हो गई, फोर्टून है तो 6 ही। C6H12O6। होना तो यार 7 चाहिए, लेकिन फॉर्मूला अभी तक हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा हाँ, C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 12H2O होता है। H2O will give 6H2O 6O2। ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये है अपना फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। ये ऑक्सीजन गैस है, क्या लिबरेटेड है। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए रटने से क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 6 लिखते जाते हैं, पहले ही गलत हो जाता है। ये बहुत देर बाद बैलेंस होती है, अगर इसको आप खुद से भी बैलेंस करें तो बहुत देर बाद ही जाके बैलेंस होती है। हिट एंड ट्रायल करते जाओ करते जाओ। कैसे हो बेटा, बड़े जल्दी आ जाते हो क्लास में? अरे कर लिया नोट? अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस की किस पे, इम्पोर्टेंस पे।
इसके दो मेजर इंपॉर्टेंस है। हाँ, पहला ये है कि इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर देम सेल्फ। अब ये अपने लिए फूड बना के अपने आप को ग्रो करेंगे और इन्हीं को खाएंगे एनिमल्स, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट बोल सकते हैं, फूड फॉर ऑल, ठीक है। इसको आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा कैसे ये ऑल आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या, हाँ, रिलीज ऑक्सीजन। सिर्फ ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, हाँ, आग लगाने के लिए भी है। ठीक है, इन दोनों को आप लोग प्रूव कर लेंगे कि मैं करूं, ये तो दोनों तो बता ही लेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट होगा कि अगर मैं पूछूं ये फोटोसिंथेसिस अकर कहां पे करता है, व्हाट इज द साइट। वाह सर, लीफ, सर प्लांट बोल दीजिए। नहीं बोल दीजिए, सिर्फ प्लांट बोल दीजिए, लीफ के अंदर भी बताइए एग्जैक्ट साइट। क्लोरोफिल में, हाँ गुड। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। उसको ग्रीन कलर क्यों मिला है, प्लास्टिड की वजह से। क्या प्लास्टिड का नाम है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ है। क्या पूरी लीफ में एक क्लोरोप्लास्ट ही भरा हुआ है, हर जगह है, वेन्स में। सब लोग अग्री करेंगे हर जगह क्लोरोप्लास्ट की कोई स्पेसिफिक साइट है लीफ में कि पूरी लीफ क्लोरोप्लास्ट से भरी हुई, पूरी लीफ में होता है, पूरी लीफ। आयुष, आप ही अकेले हैं, कुछ अलग बोल दीजिए। अरे उनसे नहीं, अपने दिल की सुनिए, आपका दिल सही बोलता है। कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे सही हो गया इनका दिल। देखिए, लीफ में हम लोग पढ़े हैं कि वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। अब वैस्कुलर बंडल तो जाइलम फ्लोएम है, क्या उनके अंदर भी, वो तो एक कंडक्टिव टिश्यू है, क्या उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पूरी लीफ में नहीं होता है, तो अब कहाँ पे होगा? फिर से वो डायग्राम पे जाएंगे, जो देखते ही हर्ष बोलेगा सर ये किया हुआ है क्या हमने? कौन सी वाली उठा ले, ये उठा लेते हैं। और ये दिखेगा नहीं शायद, नहीं दिख रहा है। बढ़िया, अच्छा डायग्राम मिल गया। चलिए, ये डायग्राम हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन से वाले लेक्चर में? ट्रांसपिरेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? लीफ को तोड़ा गया, हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ है। तो अब देखिए यहाँ पे इनका है ये वेन्स। अब हम लोगों को पता है सिर्फ ग्रीन पार्ट में होने वाला है फोटोसिंथेसिस, तो अब ये पार्ट तो नहीं है अपना ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है? वेन। वेन मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। अंदर क्या है, जाइलम है कि फ्लोएम है? अंदर जाइलम है और बाहर साइड फ्लोएम है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यूटिकल पे होगा? नहीं, क्यूटिकल पे भी नहीं होगा। क्यूटिकल पे भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इतना पता चल गया फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होने वाला है, तो जहां जहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहां वहां फोटोसिंथेसिस बना देते हैं। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहां पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है पैलिसेड मीजोफिल में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट ये रखा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहां पे होने वाला है। क्लियर? उसके बाद स्पॉन्जी में होने वाला है। गुड। तो यहां पे हम लिख दे रहे अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कंपेयर कर दे रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें, फिर उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल में। ये कैसे पता है यार अबरार आपको? पढ़ने लगे हैं क्या आप?
अच्छा, आप लेबलिंग बता रहे थे क्या मुझे? ठीक है, चलिए। तो सबसे ज़्यादा हुआ अपने पैलिसेड मीजोफिल में, उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल में, उसके बाद क्या कहीं और भी होने वाला है? कहाँ होने वाला? एपिडर्मिस में नहीं यार, एपिडर्मिस में नहीं। एपिडर्मिस के आसपास कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, वहाँ पे होगा, इन्हीं दोनों में होगा। क्या कहीं और होने वाला है? अब्रेल क्या? अरे आयुष क्या कह रहा है दिल? अरे और कौन सा पार्ट अपने को ग्रीन दिख रहा है? स्टोमाटा, हाँ क्लोज हैं आप, गुड। स्टोमाटा में भी होने वाला है। स्टोमाटा में कौन सा पार्ट ग्रीन है अपना? गार्ड सेल में। तो अपने पास होने वाला है गार्ड सेल्स में भी, क्योंकि हम लोग ने गार्ड सेल्स जब ड्रॉ किया था तो कुछ ऐसी होती है अपनी गार्ड सेल्स, और हम लोग ने तब लेबल भी किया था कि गार्ड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियस बनाया था हम लोग ने, वैक्यूल बना दिया था, और मैंने बोला था कि इसी में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होंगे। और प्लास्टिड क्योंकि ग्रीन है तो ये कौन सा प्लास्टिड हो गया अपना? ठीक है, तो यहाँ पे भी होने वाला है, बट बहुत कम होने वाला है। क्यों? कोई रीज़न बताएगा? क्योंकि बहुत छोटी सेल्स हैं। देखिए कंपेयर करिए, ये इतनी बड़ी सेल, ये इतनी बड़ी सेल, और ये इतनी छोटी सेल, और ये तो स्टोमाटा तो इतना बड़ा है, उसके बाद गार्ड सेल्स तो उसमें और छोटी होंगी। तो जितनी छोटी उतना कम वो सेल्स प्रेजेंट करेगी, उतने अंदर प्लास्टिड कम रखेगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस? पैलिसेड मीजोफिल में। स्टोमाटा नहीं, गार्ड सेल्स में। ठीक है, स्टोमाटा मत बोलिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और ऐसा क्यों? क्लोरोप्लास्ट बोलिएगा। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की बात हो ही रहे तो देखते हैं कि डायग्राम कैसा होगा क्लोरोप्लास्ट का। क्या इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर्ष, ये देखा था? देखा हुआ है कैसे? परसों देखा आपने? आप तो एब्सेंट थे क्लास में, बुक में देखा था। आगे बढ़े, ये नोट कर लीजिए, ये तो बुक में नहीं दिया हुआ है कहीं पे। नहीं, अमाउंट कितना होगा वो सब नहीं दिया है। गार्ड सेल भी दिया है बेटा, लेकिन अमाउंट नहीं दिया है कि कहाँ पे कितना होगा। चलिए क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम पे आए, नोट कर लिया? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए साथ साथ चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कहानी सुन लीजिए फिर बना लीजिए। एक ओवल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, डबल मेम्ब्रेन। यहाँ से इसको पतला मत करिएगा, एक ही रहेगा वो। ठीक है, अब ये दो मेम्ब्रेन है, तो इसमें से ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अंदर इसके प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे ऐसे पिरल लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझ लें तो हम लोग भूलेंगे नहीं। जैसे कोई यहाँ पे अपार्टमेंट में रहता है किसी, कि सब अपने मकान में रहते हैं? कोई अपार्टमेंट में रहता है? नहीं रहता। दोस्त तो सबके रहते होंगे। तो अपार्टमेंट में आप देखेंगे बड़ी बड़ी फाउंडेशन होती है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। अब उसके अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। तो वैसे अगर हम लोग ने ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, ठीक है, ये ब्लॉक सी बनाया। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है अपने क्लोरोप्लास्ट का भी।
अब ये जो पूरी ऐसे फाउंडेशन बनी है, इनके अंदर होंगे छोटे छोटे ऐसे फ्लैट्स। फ्लोर बोल लीजिए, बोलना है फ्लोर बोल लीजिए, 1 2 3 फ्लोर बोल लीजिए। अपने से आप अगर इसको इमेजिन करेंगे तो और अच्छी बात है, अगर आप इसको फ्लोर इमेजिन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, इतना ड्रॉ करिए। कॉपी लेके आए हो? अरे वाह विरल, कौन सी कॉपी है ये? मज़ा आ गया यार। चलिए, आप क्लास 9 से क्लास 10th में तो आए आज। पढ़े आयुष? चलिए, तो ये जो फ्लोर्स हैं, फ्लैट्स हैं, जो आपको बोलना पसंद करें, इनका नाम है थैलाकॉइड्स। THYLAKOIDS, थैलाकॉइड्स। और इन्हीं के इंटीरियर वॉल्स में प्रेजेंट होने वाला है क्लोरोफिल। हाँ, थैलाकॉइड्स, ये जो छोटे छोटे फ्लोर फ्लैट्स जो भी आप बोल रहे हैं ना, एक एक इंडिविजुअल, वो थैलाकॉइड्स है। यहीं पे है, यही है साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, जो भी आपको बोलना हो। क्लोरोप्लास्ट बोलिएगा, क्लोरोफिल मत बोलिएगा, क्लोरोप्लास्ट का, इन्हीं के इंटीरियर वॉल्स में। चलिए, बन गए। बड़ी मेहनत हो रही इस डायग्राम के पीछे, क्योंकि ये आता ही आता है। उसको तो लेबलिंग करने को आता है, तो ड्रॉ करने को आता है। ठीक है, तो थैलाकॉइड्स इसके नीचे लिख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हियर। पूरा नहीं लिख रहे हैं, इन द इनर वॉल्स, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है। लिख ही दें, क्या लिख देते, चलिए, जब नॉलेज है तो लिख ही दे रहे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एट द इनर वॉल ऑफ थैलाकॉइड्स। ठीक है, थैलाकॉइड्स की इनर वॉल्स पे क्या प्रेजेंट होगा अविरल? अविरल, क्या प्रेजेंट होगा थैलाकॉइड्स के इनर वॉल्स पे? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? एक प्लास्टिड होता है, ग्रीन कलर पे प्लास्टिड। अगर मैं बोलूँ ल्यूकोप्लास्ट, कौन सा प्लास्टिड होता है वो? वाइट होता है। ठीक है, और ये जो पूरा हमारा ब्लॉक है, पूरी ये जो फाउंडेशन है, इसको कलेक्टिवली क्या कह देंगे? ग्राना। हाँ, इसको कलेक्टिवली आप कह दो ग्राना। हो गया। और अब इन ब्लॉक से इन ब्लॉक तक जाना भी है, तो बीच में एक पैसेज भी बना देते हैं। ठीक है, इस पैसेज को हम लोग कह देंगे फ्रेट्स। हाँ, इसको कह देंगे फ्रेट्स। क्या सारी लेबलिंग हो गई है? नहीं सर, एक और बचा है सर। क्या बच गया? लिक्विड होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेल। ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस ऑन द ग्राउंड नहीं,
ग्राउंड मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग चटनी खाते हैं, लेकिन उसे ग्राउंड फ्लूइड ही बोला गया है। ग्राउंड ग्राउंड मतलब होता है जैसे आपने नारियल लिया उसको पीस दिया, तो अब नाउ दिस इज ग्राउंड कोकोनट। ग्राउंड मतलब ग्राइंड का ही पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। तो अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। गुड। दिस इज स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के बारे में कुछ कहानी बताएंगे, स्ट्रोमा का क्या फंक्शन है, क्या स्पेशलिटी है? ट्रांसपिरेशन। स्ट्रोमा स्ट्रोमा स्टोमा नहीं, स्ट्रोमा। हाँ वही है, जैसे कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, वैसे ही इसके अंदर भी वो जेली लाइक सब्सटेंस है। हाँ, कलरलेस, आप ग्रीनी इसको मानिए, होल्ड नहीं करता, वो तो ये कर रहा है, ये कैरी करता है अपने अंदर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है ना। एक सेल में राइबोसोम्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है मेजरली? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं, और मैन्युफैक्चर होने के बाद उनको पैकेजिंग कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। राइबोसोम्स और अपने साथ रखता है डीएनए, ठीक है। ये यही है जो ये डॉट डॉट पार्टिकल्स हैं, इन्हीं में प्रेजेंट है अपना राइबोसोम्स और डीएनए। स्ट्रोमा के अंदर ही है ये, स्ट्रोमा के अंदर ही है ये। अब वो इतने छोटे छोटे हैं कि इसमें ड्रॉ नहीं होता है, जैसे बुक में तो ये छोटा छोटा डॉट भी नहीं बनाया गया, वो पूरा बस ग्रीन ही कर दिया गया। रिफ्लेक्ट के बारे में भी नहीं लिखे, उस पर लिख दीजिएगा इंटरकनेक्टिंग बार्स। किसको इंटरकनेक्ट कर रहा है ये? ग्राना को ग्राना से, ग्राना को ग्राना से, ठीक है। अब कोई मुझे स्ट्रक्चर बताएगा क्या होता है ये स्ट्रक्चर? मुंह से ही, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख के ही कोई बताना चाहेगा? हाँ हाँ, बिना देखे या देख के भी बता लीजिए। ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ब्लॉक्स होंगे। चलिए आप बताइए कुछ और। सर एक ओवल सेल है और उसमें एक ग्रैनुल नाम की स्ट्राइप है, उसके बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में कन्वर्टेड है, उसको कहते हैं हम लोग थैलोकाइट्स। और वो क्या बोलते हैं, एक ग्राउंड है और उसमें अंदर एक लिक्विड टाइप का ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और जिससे ग्रैनम, टू ग्रैनम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लीट। ठीक, और कोई भी बताएगा? काफ़ी चीज़ें मिस की हैं इन्होंने। क्या क्या? क्या? सर मतलब ये पूछ रहा है कि वही डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का एनवलप, एनवलप मतलब जो कवरिंग होती है ना, वही है। क्या पूछ रहे हैं हर्ष? हाँ हाँ, दिखाइएगा, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, हम लोग ये असाइनमेंट शीट्स तो बेसिकली आपके क्वेश्चंस के लिए ही हैं। बोर्ड्स के जितने क्वेश्चन है, थ्योरी तो आपके बुक में भरी हुई है, बुक में भरी है, नोट्स में भरी है, उसमें सिर्फ समरी है जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं।
सारे बोर्ड्स वाले ही, मतलब जो नहीं है, जो स्पेसिमेन पेपर में आया उसके बगल में स्पेसिमेन पेपर लिखा है, उसके बगल तो लिखा ही है किस बोर्ड में आया है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी करके लिखा है। बहुत अच्छी शीट है वो। आप आखिर में जाके एक 10 ईयर लोगे, 10 ईयर्स हर कोई लेता है, तो 10 ईयर में अब होता क्या है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको खोल सकते हो, और आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपने एक चैप्टर को रिवाइज किया, आप उसमें ढूंढोगे कि 2014 में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, उसमें हर चैप्टर का ही जिस बोर्ड में आया है 10 साल में किस किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज ढूंढना पड़ेगा आपको। 10 ईयर्स तो होता है कि पूरा पूरा साल का पेपर उसी में होता है सोल्यूशन के साथ। सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज तो मुश्किल होता है। आगे बढ़े, सब समझ गए डायग्राम, कोई दिक्कत? तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कहाँ पे होगा? हाँ यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन बनाइएगा सब कुछ ग्रीन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहीं पे प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद ये फ्रेट का क्या काम होगा? यही, हाँ, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। किसकी तरह? होल्ड करने के लिए, हाँ, सपोर्ट करने के लिए भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप मिस किए, डबल मेम्ब्रेन बोला था? नहीं बोला था। स्ट्रोमा में राइबोसोम्स एंड डीएनए बोलना भूल गए आप। चलिए ठीक, कुछ नहीं मिस किया आप। चलिए, अब 2 फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब ये फेजेस समझना सबसे ज़्यादा ही मुश्किल है, खासकर फर्स्ट फेज। इसमें से जो पहला फेज होता है उसको कहते हैं हम लोग लाइट फेज या फिर लाइट डिपेंडेंट फेज। हाँ, जब ये फेज लाइट पे डिपेंडेंट है, मतलब लाइट ही इसकी बेसिक, इसको स्टार्ट करने के लिए लाइट इसको चाहिए, हाँ कह सकते हैं। मतलब असल में होता सब कुछ साथ ही में, जो दोनों फेज है साथ ही साथ काम करते हैं। लाइट के अकरेंस में ही दोनों ही कम, अगर लाइट है ही नहीं रात में, ऐसा थोड़ी ना हो कि दूसरा फेज काम करने लगेगा। इससे जो चीज मिलेगी, ये सब मत पूछिए। लाइट डिपेंडेंट, ऐसे तो फिर हम लोग को अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस चाहिए तो रात में हम लोग ट्यूबलाइट के उसको नीचे रख दें। मून लाइट, अरे वाह, मतलब तो प्लांट को कोई रेस्ट ही नहीं मिलेगा। लाइट डिपेंडेंट फेज, इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसमें होगा क्या, इस नाम में छुपा हुआ है, और डिकोड करेगा। फोटोकेमिकल का मतलब, फोटो मतलब तो लाइट, केमिकल मतलब केमिकल। लाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट को यूज करके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। आपने तो एकदम सही बोला, उतना तो मैंने भी बोला, उतना तो वहां लिखा भी हुआ है। थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बुक ने और बताई है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसमें ये दोनों चीज़ें चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो देख लिए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, सनलाइट तो ऊपर पड़ने वाली है एपिडर्मिस पे। ये दोनों कहाँ से आता है? इन दोनों में से CO2 यहाँ से घुस जाएगा, है ना, डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा विरल? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है?
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 है ना, तो वो अंदर ले लेगा। ये हो गया डिफ्यूजन की मदद से CO2 अंदर घुसा है। और वाटर कैसे आएगा? हाँ, वाटर इसकी मदद से आएगा। ठीक है, वाटर विल कम विद द हेल्प ऑफ वेन्स। अब दोनों चीज़ें मिल गई और उसके बाद जो जो स्पेसिफिक जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट है वहाँ वहाँ इन दोनों को भेजा जाएगा और फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। देख लो, और कुछ तो बुक एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। नहीं, हाँ, लाइट डिपेंडेंट फेज में एक दो तीन लाइन लिखिए। इन दिस फेज लाइट प्लेज द की रोल। इन दिस फेज लाइट डिपेंडेंट फेज लाइट प्लेज द की रोल। उसके बाद सेकेंड लाइन में इसको डिफाइन किया है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस occur in very quick successions, occur in very quick successions initiated by light, very quick successions initiated by light, and therefore this phase is called the photochemical phase. हाँ, in this phase light plays the key role. A series of chemical reaction occur in very quick succession initiated by light. And therefore this phase is called the photochemical phase. दूसरा लिखिए, द लाइक रिएक्शन टेक प्लेस, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, दूसरा पॉइंट, द लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन थैलाकॉइड, ठीक है, जो बोला समझ में आया सब कुछ वर्ड बाय वर्ड? किसी को कहीं भी दिक्कत? सक्सेशन मतलब, हाँ देखिए, इसने बोला है कि अ सीरीज ऑफ पहला तो था कि लाइट प्लेज द की रोल, कि लाइट ही है जो की रोल, और सन लाइट है, ट्यूब लाइट नहीं है। अब ये क्या करेगी, लाइट की मदद से अ सीरीज मतलब चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होंगे, बहुत क्विक सक्सेशन मतलब बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारे रिएक्शंस होने लगेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये सब कुछ कहाँ होने वाला है? थैलाकॉइड्स में। क्यों थैलाकॉइड्स में अब्रेल? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए, अब इसके दो स्टेप हैं। स्टेप वन इज द एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। इसका सिंपल मतलब है कि क्लोरोफिल, ऐसे समझिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई इंसान है, सो रहा था गहरी नींद में, रात को सोए पड़ा था, अचानक से इस पे धूप पड़ी। किसी की आंखों में आप इतनी तेज धूप मार दोगे, और धूप भी ऐसे समझिए, आपने कभी लेंस को लेके बीम ऑफ लाइट को पतला किया है, जलाया है कभी पेपर वैसे समझिए वैसे इस पे मारा गया है। क्योंकि अब इन लोग की तो बहुत ही पतली लेयर ऑफ ये लीफ है ना, हम लोग की तो इतनी मोटी बॉडी, और वैसे ही समझिए कोई छोटा सा बेबी हो जिसकी स्किन बहुत ही पतली है, बहुत छोटी सी एपिडर्मिस है, तो उसको तो सनलाइट और ज़्यादा फील होगी, वो तो तुरंत रेड हो जाएगी उसकी बॉडी धूप में जाते ही। तो ये लीफ तो इतनी पतली है, तो ऐसे समझिए इस पे ऐसे मारा गया, तो क्लोरोफिल तुरंत
उठ जाएगा। हाँ, रेसिस जोक यहाँ पे मारे जाएंगे। ठीक है, चलिए उधर मत जाइए, इधर ही रहिए। ग्रीन की बात हो रही, वाइट ब्लैक तो छोड़िए। अब क्लोरोफिल तुरंत जाग गया, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, एक्टिवेट हो गया। अब इसको बायोलॉजी की भाषा में, साइंस की भाषा में बोलना पड़ेगा, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि ये जो लाइट थी, लाइट में एनर्जी क्यों है? फोटॉन्स की वजह से। फोटॉन्स छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं, तो ड्यू टू द, नहीं आयंस नहीं होते हैं फोटॉन्स, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स द क्लोरोफिल एक्टिवेट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिए, द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी। ये पूरा पूरा पूछ लिया जाता है, नहीं स्टेप 1 ही है, स्टेप 1 ही अभी लिखवा रहा हूँ, स्टेप 2 तो बहुत लंबा है। द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी become activated by absorbing photons. On exposure to light energy, the chlorophyll on exposure to light energy becomes activated by absorbing photons. फोटॉन जिसको ना याद हो ब्रैकेट में लिख सकता है, फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी, जिसको ना याद हो। हाँ, एक्टिवेटेड बाय फोटॉन्स। बस आगे बढ़े, चलिए सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखिए पहले स्टेप में फोटो आई, ठीक है, लाइट, और दूसरे स्टेप में सिंथेसिस हुआ है, स्प्लिटिंग, टूटना। करें, अब इसको समझते हैं, ये वाले इस चीज़ को। अब ये क्या करेगी, जैसे हम लोग का जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था CO2 प्लस H2O, ठीक है, इसके आगे का जो हो रहा है वो हो रहा है। तो इस चीज़ों में इसको नहीं पकड़ेंगे लोग, इसको ही पकड़ेंगे और स्प्लिट करना चालू करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट इसको कुछ ऐसा करेंगे कि O को एक मॉलिक्यूलर स्टेट में, अभी कर देंगे स्विच, एक मॉलिक्यूलर स्टेट में रिलीज करेंगे, ठीक है। तो O2 के फॉर्म में इसको स्प्लिट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि O2 लेते हैं, O लेते हैं कि O2, ठीक है। तो ये रिलीज किया जाएगा और हाइड्रोजन को ऐसे स्प्लिट किया जाएगा कि ये एक फ्री स्टेट में आ जाए, और फ्री स्टेट में इस पर कौन सा चार्ज होता है? हाँ, तो ये अब क्या बन गया है? क्या ये एक एटम है? क्या है ये? आयन है। ये चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड, हाँ ठीक है, स्पेसिफिकली दिस इज अ कैटायन, लेकिन आप आयन, तो इसको एक आयन की तरह तोड़ेगा और इसको एक मॉलिक्यूलर स्टेट में तोड़ेगा। ठीक है, अब ये तोड़ता कैसे, उसका रिएक्शन देखते हैं। ये H2O को क्या करेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तोड़ने के लिए 4 फोटॉन्स लगेंगे। हम लोग एक को 2 फोटॉन नहीं, हम लोग 2 से ही स्टार्ट ही कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को स्प्लिट करने के लिए 4 फोटॉन्स यूज किए जाएंगे। तो क्या रेशियो चल रहा है, ये मैं आगे पूछूंगा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, 1:2 चल रहा है। अब इसको स्प्लिट करके ये 4 H+ आयंस निकालेगा, क्लियर। अब H+ आयंस निकले हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे,
और क्या, O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ बैलेंस भी है, इसको लिबरेट कर देते हैं आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करिए। इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा क्योंकि बुक में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ 4 फोटॉन्स। चलिए अभी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ आप लोगों को छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, किसका एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे मुझे चाहिए 3 लोग टोटल, जो ऑफेंड ना हो उसका हम एग्जाम्पल ले लें। अविरल, आज आयुष को ले ले रहा और प्रक्षत को ले रहा। ऐसा तो इन लोग में दोस्ती है नहीं, पर ठीक है चलिए। ऐसे मानिए कि आयुष और प्रक्षत जल्दी आ जाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, तो बैठे हुए हैं आराम से। अविरल आए, तुम्हें पता है आयुष, प्रक्षत ने तुम्हारे बारे में ये कह दिया दूर ले जाके। तुम्हें पता है प्रक्षत, आयुष ना कहता है अभी तुम्हें फेल करा देगा, बहुत टॉप कर रहे थे, फेल करा देगा। अब दोनों के बीच में लड़ाई होना चालू है। बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होगा तो ऐसा है नहीं क्योंकि आप तो लेट आते हैं। ठीक है, ऐसा होगा तो नहीं, इतने खलियर भी कहाँ हैं कि ये सब करेंगे। ये नेचर होता है सबका, सब थोड़ी ना आग लगाते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एग्जाम्पल तो हम किसी और का लेना चाह रहे थे, पर जाने दीजिए। ठीक है, तो ये टूटा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हम मान ले रहे हैं, दोनों में से किसको माने, सूट नहीं करता, दोनों लोग ही अकेले ही ठीक लगेंगे, पर ले रहे प्रक्षत को। तो अब प्रक्षत यहाँ पे निकल आए हैं। ठीक है, प्लस साइन ही हट गया। और अब प्रक्षत मतलब ये अपने आयुष, इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम तो भाई अकेले ही घूमते हैं, हमको किसकी ज़रूरत। ठीक है, हम तो अकेले ही घूमेंगे। लेकिन नहीं, हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम हर्ष को लेना चाह रहे थे। अरे तो यहाँ पे आयुष तो बाहर निकल गए हैं, इन्होंने बोला हमको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, ये कौन है हमारे प्रक्षत, इनको चाहिए एक नया साथी, ये अकेले नहीं घूम पाएंगे, इनको चाहिए एक नया साथी। और इनका नया साथी अब कौन होने वाला है, ये हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड।